अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड इंजीनियर है। उन्होंने एक अच्छा सवाल किया कि क्या मल्टीटास्किंग करनी चाहिए, मतलब बहुत सारे काम एक साथ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अब अगर ये करने चाहिए तो कब करने चाहिए, किस मकाम पे आपको मल्टीपल काम एक साथ करने की ज़रूरत होती है, करने चाहिए और उसका फ़ायदा होगा। और ऐसी जगह होती हैं जहां जब भी आप मल्टीपल काम एक साथ करोगे तो उसका आपको नुकसान होगा। और अगर करना पड़ जाए, बहुत सारे काम एक साथ ज़िंदगी में करने पड़ जाएं, तो वो कैसे करना है, मल्टीटास्किंग कैसे करनी है। अब इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई इफ एंड बट्स के साथ कोई स्टेटमेंट नहीं होती। बट देर आर स्टैंडर्ड थिंग दैट यू रियली कैन डू। मैं इसको जवाब दे रहा था तो आई थॉट इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। आजकल के बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत होती है। 4 लफ्ज़ ही सही, शायद किसी का फ़ायदा हो जाए। पहला सवाल ये है कि मल्टीटास्किंग करनी है नहीं। देखो, अल्लाह ने ना हमारे लिमिटेड थ्रेड्स बनाया दिमाग के अंदर ना, तो मल्टीटास्किंग हमारे अंदर एक्चुअली लिमिटेड है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कभी मल्टीटास्किंग नहीं करनी या आपने हमेशा मल्टीटास्किंग करनी है। आपने देखना है कि आप ज़िंदगी की किस स्टेज पे हो। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हो, आप फ्रीलांसिंग में हो, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हो, उसमें बहुत सारी स्टेजेस आती हैं। कहीं पे आपको मल्टीटास्किंग करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, लेकिन कहीं अगर आपने मल्टीटास्किंग की तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक बहुत बड़ी डील है, बहुत बड़ा क्लाइंट है, लाइफ चेंजिंग क्लाइंट है, या लाइफ आपके उसके साथ डील चल रही है। उसके लिए आपने प्रपोजल राइटिंग भी करनी है, पीओसी भी बनाना है, छोटा मोटा सिस्टम भी खड़ा करना है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखना है, सारा कुछ करना है। वो आपके पास लिमिटेड टाइम है, 3 महीने या 2 महीने का आपके पास टाइम है। अब उस दौरान यू हैव टू बी फोकस ऑन वन टास्क एंड दैट इज दैट पर्सन। अगर उस दौरान आप कहते हो अच्छा यार मैं ज़रा एक किताब भी पढ़ लूँ, सेल्फ हेल्प भी कर लूँ, उसके साथ मैं थोड़े कोई और कोर्स भी सीख लूँ, कोई और नई लर्निंग भी कर लूँ, किसी और वेंचर में भी हाथ डाल लूँ, तो यू विल लूज दैट। क्योंकि कंपटीशन टफ है, वो तुम्हारे लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। यू हैव आइडेंटिफाइड दैट कि व्हेनेवर यू गेट अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, व्हेनेवर यू गेट समथिंग जो आपके बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उससे आप मुकम्मल तौर पे मुत्तफिक हो, हर पहले एनालिसिस करना होता है, तो फिर आपको वहां फोकस रहना होता है। एंड देयर इज अ नॉर्मल फेज। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंपनी स्टार्ट करने लगे हो, करनी है अभी, आपके हालात जो है वो नॉर्मल है, आपका किचन चल रहा है, तो आपने थोड़ा सा टाइम पढ़ाई को देना है, आपने थोड़ा सा टाइम अपने ब्रांड को देना है, आपने क्लाइंट को टाइम देना है, आपने डेवलपमेंट पे या जो भी आप काम के थोड़ा उसको देना है, थोड़ा फैमिली को देना है। मे बी सम टाइम आप ये सारे एक ही दिन में ये सारे काम कर रहे होंगे, तो आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली कहने को तो आसान है, यार इतने बज के इतने मिनट तक मैं ये काम करूंगा, इतने बज के इतने मिनट तक ये करूंगा और इतने बज के इतने मिनट तक ये करूंगा। प्रॉब्लम पता है कहाँ आता है? जब इतने बज के इतने मिनट होते हैं दिमाग उसी काम पे होता है, ब्रेन स्विच नहीं होता। आपका काम अगर आप कोड कर रहे हैं, कोड करते करते 12 बज गए और 12 बजे आपने किताब पढ़नी थी, तो 12 बज के 1 मिनट पे आपका दिमाग कोड में होगा। आप किताब खोल के बैठे हैं, आप कोड में ही है। इस तरह से शिफ्टिंग नहीं होती, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज द वन एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट इज दैट प्रैक्टिस। मल्टीटास्किंग जो है ना, उसका डायरेक्ट कनेक्शन प्रैक्टिस से है। जब आपको अंदाजा हो जाए कि आई कैन डू फ्यू थिंग्स इन पैरेलल, आई कैन अफोर्ड टू डू फ्यू थिंग्स इन पैरेलल, अपनी कैपेसिटी को देखो कि अल्लाह ने आपके अंदर कितनी कैपेसिटी रखी है फॉर अ मल्टी टास्किंग। जब आप उसको एनालाइज कर लो तो उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस होगी। तो जब आप 12 बजे एक काम करके किताब पढ़ने पे शिफ्ट हुए, तो उस वक्त आप जो है पहले शायद फोकस ना कर पाओ, लेकिन अगर उसको रिपीटेडली करते हो तो आपका ब्रेन अडॉप्ट कर लेगा और ब्रेन आपको पहले बता देगा यार अब टाइम खत्म होने वाला कोडिंग का, टाइम खत्म होने वाला कोडिंग का, अब यहाँ मैंने कोडिंग खत्म करनी है। ठीक है, अब ये तो हो गया। इसमें स्टिल भी आप सीक्वेंस में काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम एक ही दिन में साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन स्टिल सीक्वेंस में है। पहले आपने कोडिंग की, फिर उसको बंद किया, फिर आपने किताब पढ़ना शुरू किया। हैं दो काम। अगर एक दिन के पैराडाइम में देखेंगे तो आप दोनों को पैरेलल लेके चल रहे हैं, लर्निंग को और अर्निंग को पैरेलल लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर आप ट्रू मल्टी थ्रेडिंग सेंस में जाते हैं तो यू आर डूइंग कोडिंग, ठीक है, एट द सेम टाइम यू आर टॉकिंग टू द क्लाइंट। उसके बाद आपने लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, उनको भी जवाब साथ साथ दे जा रहे हो। यार ये है ट्रू मल्टीटास्किंग। फॉर एग्जांपल, मैं बैठा होता हूँ, एक ईमेल लिख रहा होता हूँ, सोच रहा होता हूँ सब्जेक्ट, या कभी मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ, उस पर बैठा टाइप कर रहा हूँ, दरवाज़ा खुलेगा, सर बिजनेस डेवलपमेंट से कोई क्यूरी आएगी, उसको जवाब देना होगा, थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, इसको भी साथ में जवाब दे दूंगा। एक बंदे को कहूँगा यार तूने मेरे लिए ये काम करके देना, तो आधे घंटे में मुझे रिपोर्ट कर। मैं अपना काम करूँ, लेकिन मैंने डेलीगेशन कर दी कि यार तूने आधे घंटे में मुझे ये देना है, आपने ये डिज़ाइन पूरा करना है। लेकिन अगर मैं ये मल्टीटास्किंग नहीं करता तो क्या होगा?
पहले मैं 2 घंटे अपने लूंगा, फिर मैं उस बंदे को काम पे लगाऊंगा, तो इसका मतलब है कि उसका 2 घंटे का काम डिले हो गया, समझ रहे हैं। लेकिन मैंने अपने काम के दौरान एक और थ्रेड निकाल के डेलीगेट कर दिया काम। अब इसमें शुरू में दिमाग क्लटर होता है, पर वंस अगेन लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, इट डिपेंड्स कि आपके काम की इंपॉर्टेंस क्या है। किताब लिखना है ना यार, थोड़ा स्लो हो जाऊंगा, लेकिन साथ में मैं इसको दानिश को भी टास्क साइन कर दूंगा, आपको भी टास्क साइन कर दूंगा। सुबह मैं सबसे पहले आकर देखता हूँ कि मैंने मेरे ऐसे कौन से काम हैं जो मैंने नहीं करने पर मैंने करवाने हैं। सबसे पहले मैं उनको इंगेज करता हूँ, सबको पहले उनको लगा देता हूँ, ताकि जब मैं काम कर रहा हूँ वो रुके हुए ना हो। फिर बीच बीच में मैं उनसे फॉलोअप ले लेता हूँ, ठीक है, क्लाइंट को रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, उसको पॉज पे किया होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि यार क्लाइंट की कॉल लंबी हो जाती है, मुझे पता है कि यार ये जो कॉल आ रही है ना मेरा 1 घंटा ले जाएगी, तो आप उसको नोट्स बना लेते हैं आपने कहाँ बात एंड की है। इसे कहते हैं होल्ड योर थॉट्स, ठीक है। मैं अपने थॉट्स को होल्ड कर लेता हूँ कि इसको यहाँ से शुरू करूँगा। तो यूँ जगलिंग करना पड़ती है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो ना भाई, ये आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं वेयरिंग मैनी हैट्स। आपको बहुत सारे करेक्टर में आना पड़ेगा थ्रू आउट द डे। कभी 1 घंटे के अंदर 4 करेक्टर होंगे, कभी 1 दिन के अंदर 4 करेक्टर होंगे, कभी 1 दिन के अंदर 10 डिफरेंट करेक्टर होंगे। एक talking to someone like a friend, talking to someone like a mentor, talking to someone like a brother, talking to someone like a peer, talking to someone like a subject matter expert, talking to someone like a business partner, talking to someone like a family, talking to someone like an associate. These are the roles, the entire roles. और एक मैसेज आता है एज ए बिजनेस एसोसिएट, तो दूसरा आएगा एक फ्रेंड का। स्विचिंग करनी होती है, स्विचिंग होती है, लेकिन सारे थ्रेड्स एक साथ चल रहे होते हैं। तो जो प्योर मल्टी थ्रेडिंग होती है वो एट द सेम टाइम जब वो मल्टीपल काम कर रहे होते हैं, तो अगर आप अफोर्ड करते हो और वो काम की जो परफेक्शन जिसमें उसमें चाहिए वो अल्टीमेट लेवल की नहीं है, नॉर्मल है, और आपकी ग्रिप अच्छी है, तो यू कैन अफोर्ड मल्टीटास्किंग। बट इफ़ यू आर डूइंग समथिंग न्यू एंड दिस इज़ वेरी, और वो बहुत ज़रूरी है, तो उस पर आप मल्टीटास्किंग की तरफ मत जाओ, वो डिसाइड करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एक टास्क दिया कि आपने एक वेब पेज को ब्रांड करना है। देयर आर सर्टेन पार्ट जो आपके लिए न्यू है। आप जब वो कर रहे होगे तो आपको रिसर्च भी करनी है, थॉट प्रोसेस भी करना है, दूसरों को भी गौर से देखना है। उस दौरान आप कोशिश करें कि आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे, आप कोई अपना दूसरा थ्रेड ऑन मत करो। उस दौरान आप किसी और चीज़ के बारे में मत सोचो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, राइट, वो बहुत ज़रूरी है। तो आपने सबसे पहले काम की प्रायोरिटी देखनी है। प्रायोरिटी देखने के बाद ये देखना है कि इससे साथ कनेक्टेड काम कौन से हैं। फिर ये देखना है कि यार इस वक्त तुम किस स्टेज पे हो, और जब उस स्टेज के साथ एनालाइज कर लोगे फिर देखो यार मल्टीटास्किंग मैंने करनी है या नहीं करनी। सम टाइम हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग कर रहा हो तो हमें पता ही नहीं होता। हो सकता है तुम्हारा ब्रेन अभी मल्टीटास्किंग कर रहा हो। फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर का बिल आया हुआ है और तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है, यू आर लिसनिंग टू माई दिस कन्वर्सेशन, लेकिन तुम्हारा दिमाग चल रहा है कि यार बिल कैसे आएगा, मैं ये वाले क्लाइंट को ज़्यादा पुश कर दूंगा, ये वाला काम कर दूंगा, यहाँ से मैं एडवांस पकड़ लूँगा, कमेटी डाल दूंगा, जो कर लूँगा, इस तरह से बिल भरूंगा। योर ब्रेन इज इंगेज्ड विद दैट पार्ट, बट यू आर लिसनिंग टू मी। तो व्हाट यू आर डूइंग, 2 टास्क एट ए टाइम। एक्चुअली अब मज़े की बात, इस सारी कन्वर्सेशन के बाद हमारे ज़्यादातर लोग, इफ़ नॉट ज़्यादातर, मैं कहना नहीं चाहता सारे, हम सारे के सारे, हम ऑलवेज मल्टी थ्रेडिंग कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम मल्टीटास्किंग करना नहीं है, चैलेंजिंग ये है कि मल्टीटास्किंग कैसे ना करें। एंड आई एम टेलिंग यू द फनी थिंग, क्योंकि उसके लिए आपको अपने ब्रेन के जो ख्यालात हैं, वसवसे हैं, उनको कंट्रोल करके, एनर्जी को बिल्कुल चैनलाइज करके अपने काम पे डालना होता है। आप परेशान होते हैं बिल से भी, आप परेशान होते हैं फैमिली से भी, आप परेशान होते हैं हालात से भी, आप परेशान होते हैं क्लाइंट के मैसेज आने वाला है, आप परेशान बहुत सारी चीज़ों से होते हैं। वो सारे कैलकुलेशन चल रही होती हैं और बैठे आप किताब पढ़ रहे होते हैं, सफ़े उलट रहे होते हैं। अब चैलेंजिंग क्या है, काम तो आप एक कर रहे हैं, चैलेंजिंग क्या है ज़्यादा, एक्चुअली सिंगल टास्किंग जो है ना वो ज़्यादा चैलेंजिंग है। और हम लोग आके सवाल करते हैं कि सर मल्टी टास्किंग कैसे होनी है। So let's practice how to do one task with full focus at a time. This is what we call laser focus. That's how we go laser focus. सवाल चेंज हो गया। As I said, there is no rule of thumb, but this is just my opinion, my understanding, जो मैंने अब तक observe किया, सीखा. These are my 2 cents. इससे बात कर रहा था, I thought let's record it. Thank you Danish for holding the camera.